ज्यादातर लोग महाभारत को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझते हैं। एक युद्ध, एक राज्य, सत्ता की लड़ाई, कुछ प्राचीन, कुछ धार्मिक और कुछ ऐसा जिसका आज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन महाभारत कभी सिर्फ अतीत की कहानी थी ही नहीं। महाभारत इंसानों की कहानी है। और यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान का स्वभाव नहीं। महाभारत इसलिए याद नहीं रखी गई क्योंकि वह पुरानी है। महाभारत इसलिए याद रखी गई क्योंकि वह सच्ची है। सच्ची इसलिए नहीं कि उसका हर प्रसंग इतिहास हो। सच्ची इसलिए क्योंकि उसमें दिखाया गया हर भाव आज भी हमारे भीतर जीवित है। महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, निष्ठा, अहंकार, लोभ, कर्तव्य, प्रेम, प्रतिशोध। महाभारत आज भी जीवित है, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, यह मानव स्वभाव का दर्पण है। लोग सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गया, लेकिन वह युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। उसने केवल अपना रूप बदला है। आज युद्ध का मैदान बदल गया है। न तीर हैं, न रथ हैं, न राज्य हैं। आज युद्ध घरों में है, दफ्तरों में है, रिश्तों में है, राजनीति में है, और सबसे ज्यादा मन के भीतर है। आज भी वही युद्ध चल रहा है। अहंकार और विवेक के बीच, लोभ और धर्म के बीच, चुप्पी और सत्य के बीच, सुविधा और सही के बीच। कुरुक्षेत्र खत्म नहीं हुआ, वह आधुनिक जीवन बन गया। महाभारत आज भी इसलिए वास्तविक लगती है, क्योंकि उसके पात्र कभी गए ही नहीं। दुर्योधन आज भी मौजूद है, अहंकार में, अधिकार की भावना में और लालच में। शकुनी आज भी मौजूद है, चालाकी में, षड्यंत्र में और बिना नैतिकता की बुद्धि में। कर्ण आज भी मौजूद है, घायल निष्ठा में और भीतर छुपे दर्द में। भीष्म आज भी मौजूद हैं, उन अच्छे लोगों में जो सब समझते हैं, लेकिन सही समय पर चुप रहते हैं। द्रौपदी आज भी मौजूद हैं, हर उस सम्मान में जिसे शक्ति के सामने अपमानित किया जाता है। अर्जुन आज भी मौजूद है, हर उस व्यक्ति में जो सही जानता है, लेकिन निर्णय लेने से डरता है। और कृष्ण आज भी मौजूद हैं, विवेक के रूप में, सत्य के रूप में, उस आंतरिक आवाज के रूप में जो हमें सही मार्ग दिखाती है। लोग सोचते हैं महाभारत युद्ध की कथा है, लेकिन महाभारत युद्ध की नहीं, चुनाव की कथा है। महाभारत की हर त्रासदी एक निर्णय से शुरू होती है। भीष्म ने मौन चुना, कर्ण ने सत्य से ऊपर निष्ठा चुनी, दुर्योधन ने शांति से ऊपर अहंकार चुना, धृतराष्ट्र ने न्याय से ऊपर मोह चुना, अर्जुन ने प्रश्न चुना, कृष्ण ने मार्गदर्शन चुना। यही महाभारत को कालातीत बनाता है। इसका असली विषय युद्ध नहीं है, इसका असली विषय है परिणाम। हर निर्णय एक भविष्य बनाता है। तब भी, आज भी, महाभारत आज भी इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक इंसान के पास आधुनिक साधन हैं, लेकिन कमजोरियां अब भी प्राचीन हैं। हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन अब भी अहंकार से बंटे हुए हैं। हम पहले से ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब भी लोभ से संचालित हैं।
हम पहले से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अब भी सत्य से बचते हैं। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधा है, लेकिन पहले से कम स्पष्टता। और यही कारण है कि महाभारत आज भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें यह नहीं सिखाती कि लोग कैसे जीते थे। यह हमें सिखाती है कि लोग क्यों गिरते हैं और क्यों उठते हैं। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह एक दर्पण है। यह हमें अतीत नहीं दिखाती, यह हमें हमारा वर्तमान दिखाती है। यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि राज्य बदल गए, समय बदल गया, हथियार बदल गए, लेकिन अहंकार आज भी है, लोभ आज भी है, भय आज भी है, धर्म आज भी है। युद्ध का रूप बदला है, मानव संघर्ष नहीं। अगर आप महाभारत के माध्यम से जीवन, धर्म, अहंकार, शक्ति और मानव स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एपिक इनसाइट्स फ्रॉम द महाभारत। क्योंकि महाभारत कभी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हमेशा हमारी ही कहानी थी।